हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो कृष्ण भक्तों? आशा करती हूँ गाना जी की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अक्षय तृतीया कब की है। तो अक्षय तृतीया 2023 में 22 अप्रैल की है। 21 दिनों तक ये रहता है। तो आप इन 21 दिनों में आप ठाकुर जी को चंदन का सेवा दीजिए, चंदन श्रृंगार कीजिए, मतलब जितना हो सके ना इनको ठंडक प्रदान कीजिए। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ उनकी सेवा कैसे करनी है। तो लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह जगाकर हमें इनको आप दूध का भोग भी सुबह सुबह लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाते तो डायरेक्ट स्नान भी बहुत लोग कराते हैं, या फिर सुबह सुबह दूध का भोग भी लगाते हैं फिर स्नान कराते हैं। तो जैसे आप करते हो वैसे करना, उनको स्नान कराना। और उनको स्नान कराने समय आप पंचामृत से स्नान करा सकते हो। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जल से भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हो। और तो अगर आप ठाकुर जी को नॉर्मल जल से स्नान कराओगे तो उसमें आपको गंगा जल, गुलाब जल तो आपको मिक्स करना ही करना है, और तुलसी पत्ता तो मिक्स करते हैं, आपको ये तो पता ही होगा। एंड जैसे मैं यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहा होगा, चंदन लेकर ठाकुर जी के पूरे बदन पर उन मसाज कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो उनकी पूरी बॉडी पर मैं मसाज कर रही हूँ चंदन लेकर, वैसे आप ठाकुर जी के पूरे बॉडी पर चंदन से मसाज करते हुए उनका स्नान करा सकते हो। उसके बाद हम उनको पोंछकर उनका श्रृंगार करेंगे। तो उनका जो श्रृंगार होगा वो भी चंदन से ही होगा। उस दिन हमें उनको ऐसे ड्रेस पहनानी है जिससे उनके चरण दिखे, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन हमारे बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। और बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं तो हमें भी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही पोशाक पहनानी है जिनसे हम उनके चरण के दर्शन कर सकें। और आप उनके चरण में पायल पहनाइए। पायल आप चांदी के हैं तो चांदी के पहनाइए, अगर चांदी के नहीं है तो आप नॉर्मल भी पहना सकते हो। उनके पैरों कि आप दर्शन कीजिए उस दिन। और उनके चरणों में आप चंदन के लड्डू रखिए, चंदन के छोटे छोटे लड्डू बनाकर आप लड्डू गोपाल जी या युगल सरकार आप जिनकी भी सेवा करते हो उनके चरणों के पास रखिए। और उसके बाद आप उनका श्रृंगार कैसे करोगे, तो आपको चंदन से श्रृंगार करना है। चंदन को आपको घोल लेना है, और चंदन जब आप घोलोगे तो जो चंदन होंगे उसमें आपको कपूर मिक्स करना है और इत्र मिक्स करना है और गुलाब जल मिक्स करके उस चंदन को घोलना है। और वो हमें ठाकुर जी के पूरी बॉडी पर लगाना है, पूरे शरीर पर लगाना है। जैसे आपको सामने फ़ोटो में दिख रहा होगा वैसे लगाना है। और उनके पूरे शरीर में आप ब्रश से लगाओ उनके पूरे बॉडी पर, और उनका सुंदर सा श्रृंगार करो। उनको हैवी ड्रेसेस नहीं पहनानी है जिससे उनको चुभे। और आप उस दिन उनको क्या क्या भोग लगा सकते हो, तो आप उस दिन उनको सत्तू का भोग लगा सकते हो। उनको सत्तू का भोग लगाना बहुत ज़रूरी, इस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो भोग में है वो सत्तू होता है। सत्तू लगाना बहुत ज़रूरी है। आप सत्तू का भोग लगाइए और ठंडे पानी से सत्तू को घोलिए, तो सत्तू आप फिर ठाकुर जी को भोग लगाइए। उसके बाद ठाकुर जी को और क्या क्या भोग लगा सकते हैं, तो हम ठाकुर जी को और आम पन्ने का भोग लगा सकते हैं, फिर बेल के पन्ने का, फिर लस्सी का, फिर गन्ने के जूस का, उसके बाद तरबूज का भोग लगा सकते हैं। मतलब जितनी भी ठंडी ठंडी चीज़ें होती हैं हम वो ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। हमें ठंडी ठंडी चीज़ें उस दिन ठाकुर जी को भोग में लगानी है। हमें ठंडी ठंडी चीज़ें ठाकुर जी को देनी है उस दिन, और जितना ठंडक प्रदान कर सकें हम ठाकुर जी को उतना हमें उनकी सेवा करनी है। जितनी ठंडी ठंडी चीज़ें, मतलब आप भोग में जितनी भी ठंडी ठंडी चीज़ें होती हैं आप वो ठाकुर जी को भोग में लगाइए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे तो सबके नाम नहीं पता, तो आप उनको ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगा सकती हैं। हमारे ठाकुर जी को उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं होना चाहिए उनका, ताकि उनको चुभे ना। हल्का हल्का श्रृंगार कीजिए आप उनका। और आप उनको फूल बंगले में भी चंदन का श्रृंगार करके फूल बंगले में बिठा सकते हैं आप उनको। उस दिन आप उनकी अच्छे से सेवा कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद ठाकुर जी को उसी चंदन में लगाकर रात भर छोड़ना नहीं है, आपको 2-3 घंटे रखने हैं। उसके बाद चंदन सूख जाता है, आपको जैसे कि पता होगा चंदन सूख जाएगा उनकी बॉडी पर, तो चंदन सूख जाने के बाद वो कड़ा हो जाएगा, जो वो सूख कर जो कड़े से नहीं हो जाते फिर वो ठाकुर जी को चुभेगा। तो आपको क्या करना है, ठाकुर जी का फिर उसके बाद स्नान कराना है, फिर उनको नॉर्मल ड्रेसेस पहनानी है। उसके बाद तो आप उनकी जैसे सेवा करते हो वैसे आप उनकी सेवा करना। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि उनको श्रृंगार कैसे करना है उस दिन, मतलब चंदन से कैसे करना है, उनको भोग क्या क्या लगाना है, भोग में हम क्या क्या लगा सकते हैं। सत्तू बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने सत्तू के बारे में बताया। आप सत्तू का भोग लगाइए ठाकुर जी को। और हाँ,
अगर आपको कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आया या फिर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसका जवाब जरूर से दूंगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो से कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता है उनको पता चले। जिनके पास लड्डू गोपाल जिनको उनकी सेवा नहीं पता तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।